आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन समुदायों में से एक आदिवासी समुदाय के बारे में। प्राचीन आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली आज भी कई देशों में जीवित हैं और उनकी प्रासंगिकता आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। ये समुदाय अपनी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से न केवल अपने समाज को बनाए रखते हैं, बल्कि पर्यावरण, प्रकृति और स्थानीय संसाधनों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए एक स्थिर और टिकाऊ जीवन जीते हैं। आदिवासी समाज की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में विभिन्न शोध और सिद्धांत हैं जो इस समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने में मदद करते हैं। आदिवासी समाज की उत्पत्ति मानवता के शुरुआती चरणों में हुई थी। आदिवासी समुदायों का जन्म उस समय हुआ जब मानवता ने खेती और स्थायी बस्तियों के बजाय जंगली जीवन शैली को अपनाया। यह समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह जुड़ा हुआ था और उसकी जीविका का मुख्य स्रोत शिकार, जंगली फल और वनस्पतियाँ थीं। आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते थे और एक सरल एवं स्वावलंबी जीवन जीते थे। आदिवासी समाज की उत्पत्ति एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित नहीं हो सकती, क्योंकि आदिवासी समुदायों का इतिहास और विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। हालांकि सामान्यतः आदिवासी समाजों की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में हुई थी जहां लोग जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों में रहते थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते थे। भारत में आदिवासी समुदायों की उत्पत्ति और विकास मुख्य रूप से विभिन्न पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में हुआ था। भारत में आदिवासी समाज के प्रमुख समुदाय मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में बसे हुए थे। आदिवासी समाज का अस्तित्व इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधताओं के साथ गहरे संबंध में रहा है। दक्षिण अमेरिका में आदिवासी समुदायों की उत्पत्ति अमेजन नदी बेसिन और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई थी, जहाँ की वनस्पतियाँ और वन्यजीव उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समाज भी प्राचीन काल में शिकार और संग्रहण पर आधारित थे। अफ्रीका में आदिवासी समाजों की उत्पत्ति मुख्य रूप से जंगलों और सवाना क्षेत्रों में हुई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समाज की उत्पत्ति वहाँ के बंजर और खुले क्षेत्रों में हुई थी। आदिवासी समाज की उत्पत्ति की शुरुआत बहुत ही प्राचीन काल में हुई थी, जब मानव जाति ने अन्य जातियों से पृथक होकर अपनी पहचान बनाई। इसके विकास का समय और प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। प्रारंभ में आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक आवासों में केवल साधारण जीवन जीते थे। फिर धीरे धीरे उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाएं विकसित हुई। उनके जीवन में मौलिक बदलाव कृषि की शुरुआत के साथ हुआ, जिससे वे स्थानीय बस्तियों की ओर अग्रसर हुए, लेकिन उनकी पहचान और परंपराएं आज भी संरक्षित हैं। शुरुआत में वे अपने परिवार और समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन्य जीवन से शिकार करते थे और जंगली फल, जड़ें और बीज इकट्ठा करते थे। जैसे जैसे समय बीता, आदिवासी समुदायों ने कृषि को अपनाया, जिससे उनकी जीवन शैली और समाज में स्थायित्व आया। कृषि के माध्यम से उनका जीवन ज़्यादा व्यवस्थित हुआ और उन्होंने स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। आदिवासी समाज की सामाजिक संरचनाएं भी समय के साथ विकसित हुईं। आदिवासी समुदायों ने अपने धार्मिक विश्वासों, देवताओं और लोक परंपराओं का निर्माण किया। प्रत्येक आदिवासी समुदाय का अपना सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास था, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता था। आदिवासी समाज ने धीरे धीरे अन्य समाजों एवं सभ्यताओं के साथ व्यापार करना शुरू किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और समाज में विविधता आई। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के साथ अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और यह समाज आज भी मानव की विविधता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ प्रमुख आदिवासी समुदाय जो आज भी अपने देश में प्रासंगिक हैं। संताली समुदाय। भारत में स्थित संताली समुदाय एक आदिवासी समूह है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के विभिन्न हिस्सों में बसा हुआ है। संताली लोग अपनी अनूठी संस्कृति, संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन ज़्यादातर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और वे प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। संताली लोग अपनी पारंपरिक भाषा संताली का उपयोग करते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। संताली समुदाय की संस्कृति और उनकी संगीत, नृत्य परंपराएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे अपनी आस्थाएं, परंपराएं और सामाजिक संगठन बनाए रखते हुए आज भी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोंड समुदाय। गोंड समुदाय भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में स्थित है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना में। गोंड लोग कृषि, शिकार और कारीगरी से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। उनके कला रूप, विशेष रूप से चित्रकला, गोंड आर्ट में प्रकृति और पशु पक्षियों का
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भील समुदाय। भील भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में बसा एक बड़ा आदिवासी समुदाय है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील लोग कृषि, शिकार और कारीगरी करते हैं। वे पारंपरिक रूप से अपनी खेती बाड़ी और जंगलों से संसाधन प्राप्त करते हैं। वे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और जैविक खेती के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। मैगर्मी समुदाय। मुंडा ट्राइबल। मुंडा समुदाय भारत के झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बसा हुआ है। मुंडा लोग पारंपरिक कृषि, पशुपालन और शिकार से अपनी जीविका अर्जित करते हैं। उनके धार्मिक विश्वास प्रकृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मुंडा समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और आज भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रासंगिक है। उनकी भाषा, परंपराएं और पर्यावरण के प्रति उनकी आस्था आज भी प्रभावशाली है। नागा ट्राइबल। नागा समुदाय मुख्य रूप से भारत के नागालैंड राज्य और म्यांमार में बसा हुआ है। नागा की संस्कृति बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण है और उनके पास अपने स्वतंत्र रीति रिवाज, परंपराएं, कला, संगीत और नृत्य है। उनका पारंपरिक संगीत और नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और वे राजनीति, समाज और पर्यावरण के मामलों में भी सक्रिय रहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी समुदाय। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कई आदिवासी समुदाय हैं, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि में पाए जाने वाले लोग। इनमें से कुछ प्रमुख समुदायों में कचन, मिजो, भूटिया आदि। इनका समुदाय प्राचीन तरीके से कार्य करता है और पर्यावरणीय संरक्षण की प्राचीन परंपराओं को बनाए रखता है। करवा और गोड़िया आदिवासी। मध्य भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में करवा और गोड़िया आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये समुदाय मुख्य रूप से जंगलों में रहते हुए पारंपरिक कृषि, शिकार एवं वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। इन समुदायों का पर्यावरणीय ज्ञान अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अत्यधिक सक्षम हैं। वे पारंपरिक औषधियों और वन्य जीवन के संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं। प्राचीन आदिवासी समाजों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली न केवल आज भी जीवित हैं, बल्कि उनके योगदान से समाज के कई पहलू प्रभावित हो रहे हैं। वे अपने पारंपरिक ज्ञान, कला और सामाजिक संरचनाओं के साथ आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके संरक्षण और समृद्धि के लिए समाज और सरकारों को इन समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।